मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन मन विषय भोगों में स्वाभाविक रूप से एकाग्र होता है, किंतु इससे चित्त को बल नहीं मिलता, इसीलिए ये एकाग्रता योग नहीं है। स्वप्न रहित निद्रा या मूर्छा में एकाग्रता है, परंतु वह भी योग नहीं है। काम की एकाग्रता भी योग नहीं है। यहाँ तक कि आसन प्राणायाम करते समय कभी-कभी स्वेच्छा से मन एकाग्र हो जाता है, वह भी योग नहीं है। प्रयत्न पूर्वक लाई गई सात्विक एकाग्रता ही योग है। भगवान विष्णु सत्वगुण के स्वामी हैं। उनमें प्रयास पूर्वक एकाग्रता प्राप्त करने से चित्त में सात्विक बल या योग्यता आती है। भगवान विष्णु के ध्यान का प्रयोजन राजाओं में मन की योग्यता पैदा करना रहा होगा। थका हुआ होने पर भी राजा बार बार कार्यों का आरंभ करे, क्योंकि कार्य आरंभ करने वाले मनुष्य की श्री स्वयं सेवा करती है। मन की ऐसी योग्यता भारत की समृद्धि का कारण रही होगी। निराशा मुक्त एकाग्र चित्त के कारण भारत बार बार उठ खड़ा हुआ। हिंदू धर्म में सदा से विविधता और लोकतंत्र रहा है। जिसकी जैसी भावना हो वह वैसी ही मूर्ति बनाकर पूज सकता है। विष्णु एक भी है, अनेक भी, अमूर्तिमान भी है और अनेक मूर्ति भी। वासुदेव विष्णु इस संसार में 4 रूप धारण करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। पहला, पृथ्वी पर नर नारायण के रूप में तपस्या करते हुए संसार को साक्षी भाव से देखते हैं। दूसरा, मानव हृदय में साक्षी रूप से शुभ और अशुभ कर्मों को देखते हैं। तीसरी मूर्ति मानव रूप में जन्म लेकर कर्म करती है। चौथी मूर्ति सहस्त्रों युगों तक एकार्णव में शयन करती है। स्थानक, आसन और शयन मूर्ति के प्रकार हैं। योग, भोग, वीर और अभिचारिक भी मूर्ति के प्रकार हैं। योग मूर्ति योगियों के लिए, भोग मूर्ति भोग की कामना के लिए, वीर मूर्ति पराक्रम पाने के लिए और अभिचारिक वैरियों पर विजय पाने के लिए बनाई और पूजी जाती है।